दिखला दिया। आप भगवान से मिलने के लिए तड़प रहे हो, सारी जिंदगी आप तड़प रहे हो, भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो कि कैसे न कैसे भगवान का दर्शन हो जाए। और यदि कभी भगवान ने आपको दर्शन दिखा दिया, उस एक छोटे से झलक, आधे सेकंड के झलक से ही आप अपार तृप्ति का अनुभव करने लगो, आपको अपार तृप्ति का अनुभव होगा और इतना आनंद होगा कि उस छोटे से झलक को आप जीवन भर उसके सहारे आप खुशी खुशी जी लोगे, आनंद पूर्वक आप अपने जीवन को यापन कर लोगे। उस छोटे से एक सेकंड के झलक जो आपको 10 साल 20 साल पहले भगवान ने दिखलाया होगा, उस छोटे से झलक के सहारे आप अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी लोगे और भगवान से ये कहोगे कि हे भगवान, आपकी कृपा, आपने छोटी सी झलक दिखलाई और आप मेरे लिए तकलीफ मत करना, आप वैकुंठ छोड़ के मत आना। आपको इतना बिजी, आप इतने बिजी भगवान हो, समूचे विश्व का आपको ख्याल रखना पड़ता है। इस नाचीज के लिए आप एक बार आ गए बहुत है और आपको दोबारा और बार बार आने की दरकार नहीं है। बार बार भगवान को बुलाऊं और उनको तकलीफ दूं, ये भावना नहीं रहती है जो अच्छे भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं। तो यहाँ तो वाल्मीकि जी के कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारे ऐसे भक्त जो एक झलक तुम्हारी देख लिए और उसी झलक के सहारे सारा जीवन गुजारने के लिए तैयार हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में तुम जाकर के साक्षात निवास करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए, 14 प्रकार के भक्तों के विषय में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितनी दूर तक बता पाऊं मैं चेष्टा कर रहा हूं कि आपको 4, 5, 6, 7, क्योंकि किसी एक कैटेगरी में भी यदि आप अपने को फिट कर लेते हो, सेट कर लेते हो, तो फिर भगवान आपके हृदय में साक्षात आने के लिए तैयार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये संत शिरोमणि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, रामचरितमानस में कह रहे हैं। आइए, तीसरे प्रकार के भक्तों के विषय में क्या कहा जा रहा है। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसनि जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियता श्यावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या मतलब हुआ? जो ऐसे भक्त जो आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई और आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। अर्थात क्या मतलब हुआ, विचार करते हुए चलने होगा। देखिए, बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ लोग बराबर भगवान का ही नाम लेंगे, भगवान का ही सुमिरन करते रहेंगे, भगवान की ही कथा आपको बात सुनाना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपसे भगवान की बात कभी करेंगे ही नहीं, खाली संसार की ही बात करेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है जो आदमी अधिकांश प्रायः भगवान की ही बात करना चाहे, भगवान की ही कथा सुनाना चाहे, चर्चा करना चाहे, बात करना चाहे, ऐसे भक्तों का हृदय भी तुम्हारे लिए सुंदर भवन समान है। देखिए, बहुत तरह के लोग होते हैं। देखिए, शिवजी महाराज क्या कहते हैं। शिवजी महाराज, रामचरितमानस में शिवजी महाराज देखिए क्या कह रहे हैं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुधा दूर जी है समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुधा दूर जी है समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? जो जीभ रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती है, वह मेंढक की जीभ के समान है। शिव जी कह रहे हैं, ज्यादातर आदमी जीवन में आपको मिलेंगे जो बेफालतू की बातें करते रहेंगे। बेफालतू की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि इस तरह के लोगों की जीव जो है, जिस तरह से मेंढक फालतू टर्र टर्र करते रहता है, वैसे ज्यादातर आदमी आपको मिलेंगे जीवन में जो बेफालतू टर्र टर्र करते रहेंगे। तो बेफालतू बात नहीं करना चाहिए, और यदि मुंह खोलें तो चेष्टा करें कि भगवान का ही गुणगान गाएं, भगवान की ही चर्चा करें, भगवान के ही विषय में बात करें। तो शिव जी कह रहे हैं, जो नहीं करहीं
राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्निह समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए 14 उपाय की जो कथा है, कभी भगवान कृपा करेंगे तो 14 उपाय की ये कथा ही विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाऊंगा। तो यहाँ आप देखोगे कि भक्ति भी 3 प्रकार से होती है। एक प्रकार की भक्ति होती है जिसमें शरीर की प्रधानता होती है, दूसरे प्रकार की भक्ति है जिसमें मन की प्रधानता होती है, और तीसरे प्रकार की उच्च कोटि की भक्ति होती है जिसमें भाव की प्रधानता होती है। तो भक्ति में 3 बातें सम्मिलित होती हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। तो कुछ एक भक्तियां होती हैं जहां शरीर की प्रधानता है, मन और भाव गौण पड़ जाते हैं। कहीं पर मन की प्रधानता है तो शरीर और भाव गौण पड़ जाते हैं, कहीं भाव की प्रधानता है तो वहाँ शरीर और शारीरिक और मन की प्रधानता कम पड़ जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस 14 कथा में 14 प्रकार की भक्ति की जो कथा मैं बता रहा हूँ, तो प्रथम 5 में शरीर की प्रधानता है, 6, 7, 8, 9 ये 3-4 भक्ति में मन की प्रधानता है, और 10, 11, 12, 13, 14 में भाव की प्रधानता है। तो आइए चौथे प्रकार की भक्ति में मैं जल्दी जल्दी आपको ले चलूँ, विचार करें। ये गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए चौथे प्रकार की भक्ति विशेष बताई गई है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु हरि नित मासा। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु हरि नित नासा। तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी नय विशेषी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिन हे मन माहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये हमारे आपके जैसे गृहस्थों के लिए ये बताया जा रहा है। इसमें से बहुत सारा काम आप करते होंगे जरूर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भी भोजन हम और आप करते हैं वो भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए। मेरे विचार से आप सभी भोग लगाते होंगे अपने अपने घरों में। जो भी भोजन हम और आप खाते हैं उसका भोग जरूर लगाना चाहिए। और जो वस्त्र भी हम पहनते हैं या भूषण आभूषण आदि भी हम और धारण करते हैं उसको भी भगवान का भोग लगा करके ही वस्त्रों का भी धारण करना चाहिए। गहनों को भी पहनते हैं तो भगवान को पहले गहनों का भोग लगाओ और उसके बाद उसको आप धारण करो। और देखिए तीसरी शर्त क्या बताई जा रही है, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। कोई भी देखिए गुरु आते हैं, संत आते हैं, अच्छे सच्चे ब्राह्मण आते हैं तो हम लोग उनके चरणों को छूते ही हैं। आप ये करते ही होंगे, हम भी करते हैं, हम सभी करते होंगे। तो
जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, और जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं। हम लोग अपने घरों में मंदिर, छोटा सा मंदिर सभी के घरों में रहता ही है, और हम लोग नित्य भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं। और अगली शर्त क्या है? जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, और भगवान का दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। और कभी कभार भगवान के तीर्थों में भी हमको आपको जाना चाहिए। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिन्ह मन माही। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिन्ह मन माही। अर्थात बीच बीच में हम लोगों को तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए। राम जी के तीर्थों में जाएं, कृष्ण भगवान के तीर्थों में जाएं, हम शिव जी के तीर्थों में जाएं, बात एक ही है। तो ये शर्त सारी है कि इतना सारा काम यदि हम और आप कर सकते हो तो भगवान हमारे आपके हृदय में साक्षात सगुण साकार रूप में निवास करने तैयार हैं, और अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करेंगे। तो ये हमारे आपके जैसे साधारण गृहस्थों के लिए शायद बताया जा रहा है कि भोजन को, वस्त्रों को, आभूषणों को भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगा करके उसको ग्रहण करना चाहिए। और जो देवता, मनुष्य, सद्गुरु हैं, संत महात्मा हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, ऐसे लोगों के चरणों में हमको प्रणाम करना चाहिए। प्रेम सहित हमारा शीश उनके चरणों में झुके, और राम जी के चरणों की हम पूजा करें, राम जी का ही भरोसा करें, दृढ़ भरोसा करें, और बीच बीच में हम तीर्थ यात्रा भी करें। यदि इतनी शर्त हम और आप मानने तैयार हो तो वाल्मीकि जी कहते हैं, राम बसहु तिन्ह के मन माही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस तरह से ये 4 प्रकार के भक्तों का हृदय मैंने बताया, और अब आखिरी 14वां प्रकार के भक्तों का हृदय भी आइए मैं बता दूं आपको। उसके बाद इस कथा को आज विराम देंगे हम और आप, और कभी भगवान कृपा करें, कभी ऐसा संयोग होगा तो ये 14 प्रकार की भक्ति को विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा 9 दिनों में। सिर्फ ये 14 प्रकार की भक्ति पर ही कथा चलेगी। तो यहाँ 14वें प्रकार के आखिरी प्रकार के भक्तों के विषय में क्या कहा जा रहा है, वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं दोहे में, जाहि न चाहिए कब हूँ कछु। देखिए विचार कीजिए, आप इस कैटेगरी में आते हो क्या? हाँ, ये बहुत सरल है। जाहि न चाहिए कब हूँ कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेह सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? जाहि न चाहिए कब हूँ कछु, जिसको कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, जिसको जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, सहज स्वाभाविक रूप से आपसे प्यार करता है। हर प्रसंग में, हर जगह हमारे महान संतों ने, हमारे महान ग्रंथों ने भगवान से प्यार हो जाए इसकी प्रेरणा दिया, इसकी शिक्षा दिया, इसका हम लोगों को प्रेरित किया कि किसी न किसी रूप से प्यार हो जाए। चाहे आप भोले बाबा से प्यार कर लो, चाहे आप विष्णु भगवान से प्यार कर लो, चाहे राम जी से कर लो, चाहे कृष्ण भगवान से कर लो, आप किसी श्री अंग से कर लो, उनके चरणों से प्यार कर लो, भुजाओं से प्यार कर लो, मुखारबिंद से प्यार कर लो, नेत्रों से प्यार कर लो, चाहे किसी तरह से प्यार कर लो, बस थोड़ा सा प्यार हो जाए तो उसी में हमारा आपका बेड़ा पार होने वाला है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। जिसको कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहिए और जिसका आप में स्वाभाविक प्रेम हो, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, उस तरह से निवास कीजिए कि वो मानो अपना निजी घर है। अभी तक 13 उपाय तो बता रहे थे कि भाई जाके गेस्ट बन के निवास करो, और 14वें उपाय में बोल रहे नहीं, आपका अपना निजी घर है, अपने घर में अधिकार पूर्वक जाके निवास करो।
तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार के भक्तों के बारे में बताया जा रहा है कि जिसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ एक तरह से वात्सल्य भाव की प्रेरणा दी जा रही है। अच्छा विचार कीजिए, छोटे से नन्हे से बच्चे से हम और आप कुछ आशा रखते हैं क्या? ये छोटा बच्चा हमारी क्या सहायता करेगा? अभी अरे बड़ा होगा तब करेगा, अलग बात है। तो छोटे से भगवान को यदि आप छोटा सा नन्हा सा बालक समझते हैं तो आप तो उससे सहज स्वाभाविक प्यार करते हैं। जैसे बालकों से एक माता पिता स्वाभाविक प्यार करते हैं, उसी तरह से भगवान को यदि हम एक छोटा सा नन्हा सा बालक समझ लें और भाव में, और उस बालक समझ करके उससे यदि आप प्यार करते हो तो आप तो उससे कुछ नहीं मांग रहे। एक बालक से क्या मांगते हो? और बालक क्या देगा आपको? वो छोटा बालक क्या देगा आपको? कुछ नहीं। तो भगवान को यदि आप बालक मान करके उससे यदि आप प्यार करने लगो तो इस प्रकार की कैटेगरी में हम और आप आ जाएंगे। ये सरलतम और श्रेष्ठतम ये साधन बताया वाल्मीकि जी महाराज ने। इस तरह से यहाँ और 14 प्रकार के भक्तों अर्थात 14 प्रकार की भक्ति के विषय में हमने आपसे वर्णन किया। और इस प्रकार इस कथा प्रसंग को यहाँ हम लोग विराम देने वाले हैं अब। अच्छा, ये तो भगवान को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वाल्मीकि जी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे भक्तों के हृदय में आप रहो। फिलहाल के लिए अब बता रहे हैं कि आप जाकर के चित्रकूट में निवास करो। चित्रकूट बहुत आपके लिए सुंदर जगह है। और अब राम जी जो हैं और माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के समेत चित्रकूट के मार्ग में जा रहे हैं। और कल की कथा में हम लोग अब आगे का क्रम वर्णित करेंगे। और कल की कथा के लिए विशेष अनाउंसमेंट करना है कि जो हमारी हरि सत्संग समिति है, जो 13 पंडित जिनके यहाँ रामचरितमानस का मूल पाठ कर रहे हैं, कल चित्रकूट में राम लक्ष्मण जानकी जी जैसे जाएंगे तो वो 13 जो पंडित हैं वो लोग बनवासी के भेष में, भीलवासी के भेष में, आदिवासी के भेष में राम लक्ष्मण जानकी जी का स्वागत करेंगे। अतः आप लोग उस दृश्य को देखने के लिए जरूर आइएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, तो आइए एक भजन गा करके आज की कथा को विराम देंगे। फिर आरती है और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके आप लोग अपने अपने घर जाइएगा। कृपया मेरे संग में और सब दोहराइएगा, गाइएगा। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का। रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का साथ देती नहीं ये किसी का भरोसा है, इस जिंदगी का भरोसा। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का भरोसा है, इस जिंदगी साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा इस जिंदगी का। मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती
आरती की व्यवस्था करें और एक अनाउंसमेंट कर दें। श्री सत्यनारायण मंदिर, जिनको हम दुमका वाले छोटी ठाकुरवाड़ी के नाम से जानते हैं, 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। 75 साल हो गए छोटे मंदिर के, तो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्थानीय जो हम भक्त मंडली है वो श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 31 दिसंबर, दिन रविवार, सुबह 10 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक। तो जो भी प्रेमीगण पाठ में भाग लेना चाहते हों, अपना स्थान आरक्षित करवा लें, रिजर्व करवा लें। और किनसे संपर्क करना है आप लोगों को? श्रीमती पूनम अग्रवाल जी से संपर्क करें, श्रीमान संजय संथालिया जी, श्रीमान मनोज दारोका जी, इन 3 आदमियों को अधिकृत किया गया है। इन लोगों को मिलकर के आप लोग अपना नाम लिखवा दें यदि पाठ में आपको बैठना हो तो। और मेरा आग्रह है कि जरूर बैठिए। और साल का अंतिम दिवस है और नए साल में फिर प्रवेश किया जाएगा, तो भगवान का सुमिरन हो, इससे और बढ़िया बात क्या होगी। तो ये अनाउंसमेंट है। अब मैं यहाँ, रिंकू मोदी जी आई हैं, आरती की व्यवस्था करें। जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। 2 अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। 2 अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। मंथरा ने घोला जहर, कैकेयी को बहका दिया। मंथरा ने घोला जहर, कैकेयी को बहका दिया। दिल पे पति के ढाक हर, दशरथ से वर मांग लिया। दिल पे पति के दाग है, दशरथ से वर मांग लिया। जाना नहीं था इसका परिणाम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम। आज्ञा ले श्री राम जी, मन की ओर चल पड़े। आज्ञा ले श्री राम जी, वन की ओर चल पड़े। सीता माँ लक्ष्मण यति, राम के संग में बढ़े। सीता माँ लक्ष्मण यति, राम के संग में बढ़े। जाएंगे हम संग में श्री राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। जाएंगे हम संग में श्री राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। लेकर चले रथ को सुमंत
प्रजा सभी रोने लगी। लेकर चले रथ को सुवन, प्रजा सभी रोने लगी। जिएंगे कैसे अब यहाँ, धैर्य वो खोने लगी। जिएंगे कैसे अब यहाँ, धैर्य को खोने लगी। दशरथ ने बीचों में जान, श्री राम जय राम जय 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 राम। दशरथ ने बीचों में जान, श्री राम जय 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 राम। महलों के सुख त्याग कर बन के दासी हो गए। महलों के सुख त्याग कर वनवासी हो गए। कौशल्या बाके के लला देखो सन्यासी हो गए। कौशल्या के लला देखो वनवासी हो गए। भील बनवासी करे प्रणाम, श्री राम जय राम। जय 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 राम। भील वनवासी करे प्रणाम, श्री राम जय 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 राम। गंगा के तट आए राम, केवट आया दौड़ के। गंगा के तट आए राम, केवट आया दौड़ के। भूला पहले भग प्रभु, पाँव तुम्हें फिर छोड़ के। भूला पहले भग प्रभु, आऊं फिर छोड़ के। उड़ी थी अहल्या पत्थर की राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। उड़ी थी अहिल्या पत्थर की राम, श्री राम जय 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 राम। देने लगे उतराई में मुद्रा प्रभु श्री राम जी। देने लगे उतराई में मुद्रा प्रभु श्री राम जी। केवट बोला उतराई में लूंगा न कोई काम जी। केवट बोला उतराई लूंगा न कोई श्री राम जी। चरण पारण्य हुआ हूँ मैं राम, श्री राम जय 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 राम। चरण पारण्य हुआ मैं राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय 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 राम। दो
रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिय पीकी सावत ब्रह्मादि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद मुख संकादि अनुसार वरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र सब ग्रंथन घोर मुनि जन धन संतन को सर्वत सार अंत समत सबकी आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभुवमानि आरुहत संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्चमानि नारद सुरति गरुड़ कीर्ति आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि सरस की सुभग शिकार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूल्यमेगी सात हाथ सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती कीजे हनुमान ललाही दूत दलन रघुनाथ कलाही जाके बल से गिरवर खावे रोग दोष जाके निकट न जावे अंजनी पुत्र महाबल धाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ बटाए लंकाचारी सिया सुनाए लंका सपोक सबोध सिखाए जात पवन सुत बार नलाई लंकाचारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे आनि सजीवन प्राण मुहारे ऐसी बताल तोड़ी जब तारे हरियावन की भुजा उखाड़े माई भुजा सुर नर मारे